दिवाली से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। योगी की टीम में पिछड़ों को मिलेगी तवज्जो। राजभर और दारा समेत कई चेहरे होंगे शामिल। कांग्रेस पर हमलावर अखिलेश यादव बोले, कांग्रेस ने न जातीय जनगणना कराई न दिया ओबीसी को आरक्षण। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बड़ी बैठक आज। समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट ढूंढेगा बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा मोर्चा। सोनभद्र में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। कुत्तों ने कई लोगों पर किया हमला। बच्चों समेत 16 लोग हुए जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। लखनऊ से खबर, जहां दिवाली से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। 10 नवंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े वर्ग को तवज्जो मिलेगी। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सैद्धांतिक सहमति है। बता दें कि दिवाली के पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 10 नवंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और एक अलग रणनीति के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े वर्ग को तवज्जो मिलेगी। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सैद्धांतिक सहमति है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता आकर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। किस रणनीति के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है? वैष्णवी, देखिए, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में 2022 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शपथ ली थी, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ चेहरे ऐसे हैं, प्रमुख चेहरे जिनके नाम शामिल किए जाने हैं। लेकिन दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर की जिस तरीके से बगावत हुई थी 2022 के चुनाव से पहले और बाद में 2024 के चुनाव को देखते हुए उनके सुर बदले और वो वापस से भाजपा में आए हैं और भाजपा के समर्थन में हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनको अब मंत्री बनना तय है। चाहे फिर वो दारा सिंह चौहान की बात करी जाए, हालांकि वो अपना विधानसभा का चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की बात करी जाए तो उनको भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो 10 तारीख यानी 10 नवंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं तेज होती नजर आ रही हैं। केंद्र के जो नेतृत्व है उसके साथ उत्तर प्रदेश की पूरे नेतृत्व की बैठक हुई। चाहे वो फिर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की, वो दिल्ली गए थे, भूपेंद्र चौधरी वहां पर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोगों की वहां पर मौजूदगी थी और केंद्र के नेतृत्व के साथ ये बैठक हुई है। उसमें इस तरीके की कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कई बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल आकर्ष, यहाँ पर 10 नवंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, जिसमें पिछड़े वर्ग को भी तवज्जो मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बड़ी बैठक आज होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में ये बड़ी बैठक आयोजित होगी। दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू होगी। समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा ढूंढेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा तैयारी में जुटा हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी दलों की ओर से की जा रही है। ऐसे में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में ये बड़ी बैठक आयोजित होगी। दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू होगी।
समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा ढूंढेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मध्य प्रदेश दौरा आज जो है 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर मायावती रहेंगी। अशोकनगर जिले में चुनावी सभा मायावती करेंगे। निवाड़ी जिले में भी चुनावी सभा मायावती करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का मध्य प्रदेश दौरा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण 2 दिवसीय एमपी दौरे पर मायावती रहेंगी, जहां पर चुनावी सभा करेंगी। अशोकनगर जिले में चुनावी सभा होगी जिसमें मायावती शामिल होंगी। निवाड़ी जिले में भी चुनावी सभा मायावती करेंगी। तो लखनऊ से खबर, जहां पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर मायावती रहेंगी, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बता दें कि अशोकनगर जिले में चुनावी सभा होगी जिसमें मायावती शामिल होंगी और निवाड़ी जिले में भी चुनावी सभा मायावती करेंगी। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, ऐसे में बड़े नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, चुनावी राज्यों में पहुंच रहे हैं, ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी मध्य प्रदेश दौरा है। जी बिल्कुल, आपको वैष्णो बता दूं कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एमपी दौरा है और ये 2 दिवसीय दौरा रहेगा, जिसमें वो चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जो है अशोकनगर पहुंचेंगी वहां पे, और दूसरे दिन जो है निवाड़ी जिले में भी चुनावी सभा करने के लिए मायावती पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बसपा भी है पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, एक्टिव मोड में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और एमपी में चुनाव चल ही रहा है। तो इसके नजर जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी जो इस समय जो है ताबड़तोड़ रैली जो है मध्य प्रदेश में कर रही है। चलिए विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम इंडिया को बधाई दी है। एक और विराट विजय। सीएम योगी ने लिखा, द अफ्रीका पर भारत की अविस्मरणीय जीत है। भारत की जीत बेहद खास है। पूरी भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन। देशवासियों को हार्दिक बधाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम इंडिया को बधाई दी है। लिखा कि एक और विराट विजय। द अफ्रीका पर भारत की अविस्मरणीय जीत है। भारत की जीत बेहद खास है। पूरी भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन। देशवासियों को हार्दिक बधाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। औरैया में पुलिस ने ग्राम सुरक्षा समिति के तहत ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की, जिसमें पुलिस ने सर्दी के मौसम में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ग्राम सुरक्षा समिति को रात में सक्रिय रहने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान दृष्टि और त्रिनेत्र के तहत ग्राम पंचायतों में कैमरा लगाने का आग्रह किया। वहीं ग्राम प्रधानों को पंचायत कार्यों में कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिया। जो सम्मानित ग्राम प्रधान है और जो ईसायाना थाना क्षेत्र में जितने भी ग्राम प्रधान हैं, इनके साथ आज मीटिंग की गई है। इसका मेनली 2 उद्देश्य है। एक तो जो ये ग्राम सुरक्षा समिति है, चूँकि सर्दियों का मौसम आ गया है, तो ऐसे में जो चोरी की घटनाएं होती हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। इसको रोकने के लिए ग्राम प्रधानों से ये कहा गया कि जो ग्राम सुरक्षा समिति है इसको एक्टिव कर दिया जाए। जो दूसरा उद्देश्य था, इसमें इनको कैमरे लगवाने हैं। इस कैमरे लगवाने के लिए इनको जागरूक करना था और जल्द से जल्द ये कैमरे लगाएं, ताकि हम जो भी जो गाँव में जो घटनाएं होती हैं उनको जल्द से जल्द उनका खुलासा किया जा सके और गाँव को सुरक्षित बनाया जा सके।
सोनभद्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। अनपरा नगर में भी आवारा कुत्तों के हमलों से करीब 16 लोग जख्मी हुए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अनपरा नगर पंचायत के अलग अलग स्थानों पर आवारा कुत्तों ने बच्चों को अपना शिकार बनाया है। रहवासियों ने मामले की शिकायत कई बार प्रशासन से की है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। काटा हुआ था तो एक को हमने रेफर किया था एम्बुलेंस से और एक बस से गया था। उसके बाद 3 बजे के बाद लाइन से बच्चे आने लगे। टोटल कल 16 केसेस आए थे डॉग बाइट के, और उनको सबको प्राथमिक उपचार देकर टेटनस का इंजेक्शन ARV लगाए, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा दिया गया, प्राथमिक उपचार देकर भेजा गया। लास्ट के 4 बच्चे छोटे थे, उनको रॉबर्ट्सगंज रेफर किया गया था और यही था। उनको बाकी तो स्टेबल थे सारे। और खबर लखनऊ से, जहां नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है। दुकान के बाहर कूड़ा ढेर करने वालों से जुर्माना लिया जा रहा है। जुर्माना लेने के दौरान दुकानदारों में गुस्सा फूटा। लोगों का कहना है कि साफ सफाई के लिए कोई आता नहीं है। जुर्माना लेने के दौरान गाली गलौज भी हुई है। बता दें कि श्रीनगर कॉलोनी में सफाई अभियान चल रहा था और इस दौरान विवाद भी हुआ। दुकान के बाहर कूड़ा ढेर करने वालों से जुर्माना लिया जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से डेंगू पैर पसार रहा है और डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम ये सफाई अभियान चला रहा है, जिसके लिए दुकान के बाहर कूड़ा ढेर करने वालों से जुर्माना नगर निगम की ओर से लिया जा रहा है। जुर्माना लेने के दौरान दुकानदारों में गुस्सा फूटा। लोगों का कहना है कि साफ सफाई के लिए कोई आता नहीं है। जुर्माना लेने के दौरान गाली गलौज हुई है, विवाद हुआ। श्रीनगर कॉलोनी में सफाई अभियान चल रहा था। तो लखनऊ से ये खबर है, जहां नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है। दुकान के बाहर कूड़ा ढेर करने वालों से जुर्माना लिया जा रहा है। जुर्माना लेने के दौरान दुकानदारों में गुस्सा फूटा। इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता आकर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, जिस तरीके से डेंगू लगातार बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए नगर निगम ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस दौरान गाली गलौज हुई है। बिल्कुल, देखिए ये ऐसा मामला पहली बार नहीं है कि जब नगर निगम कर्मियों ने, चाहे वो अतिक्रमण हटाने को लेकर के या साफ सफाई को लेकर के हो, या उनसे किसी की बहस हुई या गाली गलौज हुई हो। ऐसे में मरियावा थाने के पास श्रीनगर कॉलोनी में गंदगी के खिलाफ अभियान चल रहा था, जहां पर लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा था। लोगों का कहना है कि साफ सफाई के लिए कोई आता नहीं है वहां पर, इसी को लेकर के बहस हुई है। और बिल्कुल आकर्ष, यहाँ पर नगर निगम की ओर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है डेंगू से बचाव के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली से खबर, जहां 9 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की वारदात हुई। 55 वर्षीय अधेड़ पीर मोहम्मद पर रेप का आरोप लगा है। मासूम की हालत नाजुक है। लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुआ। बता दें कि खेत में वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जनपद के खीरो थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर 9 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की वारदात हुई है। 55 वर्षीय अधेड़ पीर मोहम्मद पर रेप का आरोप लगा है। मासूम की हालत फिलहाल नाजुक है। लखनऊ ट्रामा सेंटर भर्ती किया गया है। बता दें कि घटना को अंजाम आरोपी मौके से फरार हो गया। खेत में वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश में जुटी हुई है। जनपद खीरो थाना क्षेत्र की ये घटना है। और खबर औरैया से, जहां पैसों के विवाद को लेकर युवक की हत्या की गई। गेटवे कॉस्मेटिक कंपनी में काम करता था युवक। हत्या कर शरीर और गर्दन अलग अलग फेंक दिए गए। 2 युवकों ने खौफनाक अपराध को अंजाम दिया है। जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पैसों के विवाद को लेकर युवक की हत्या की गई। गेटवे कॉस्मेटिक कंपनी में काम करता था युवक, जहां हत्या कर शरीर और गर्दन अलग अलग फेंक दिए गए।
और आगे बढ़ेंगे कुशीनगर से खबर, जहां तेज रफ्तार पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से पलट गया। बता दें कि पिकअप पलटने से पिकअप में सवार आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। इंद्र सेंधवा गांव के पास की ये घटना है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से पिकअप पलट गया। पिकअप पलटने से पिकअप में सवार आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इंद्र सेंधवा गांव के पास की ये घटना है। तो कुशीनगर से ये खबर है, जहां तेज रफ्तार पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से पिकअप पलट गया, जिसमें पिकअप में सवार आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें पिकअप पलटा है। पिकअप पलटने से आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। मंडल आयुक्त अखिलेश सिंह ने रोल ऑब्जर्वर कमिश्नर के रूप में राजस्थान अतिथि भवन में बनाए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां बीएलओ मीनू गुप्ता, माधुरी देवी और राकेश जायसवाल के द्वारा फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 को एकत्र कर निदान किया जा रहा है। वहीं मंडल आयुक्त अखिलेश सिंह ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में मतदान केंद्रों के निरीक्षण किया जा रहा है। इटवा, डुमरियागंज और इसके बाद शोहरतगढ़ में निरीक्षण के कार्य जारी है। निर्वाचन कार्य है, उसके लिए वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का एक काम है, और इसके लिए बस्ती मंडल में जो रोल ऑब्जर्वर हैं वो वहाँ के कमिश्नर हैं। तो मैं उस कमिश्नर की हैसियत से और रोल ऑब्जर्वर की हैसियत से मैंने यहाँ पर जो ये शोहरतगढ़ है इसके कुछ मतदान केंद्र जो देखे हैं, और यहाँ पर सभी बीएलओ अपने काम पर जो है आज, और वो लोग जो नियमानुसार फॉर्म 6, 7 और 8 है उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसका निस्तारण कर रहे हैं। और खबर लखनऊ से, जहां एसएस स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार दर्जन भर बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज जारी है। बस पलटने की सूचना पर परिजन नाराज हुए हैं। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के भीखापुरवा के पास का ये मामला है, जहां पर एसएस स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बस में सवार दर्जन भर बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज जारी है। बस पलटने की सूचना पर पहुंचे परिजन काफी नाराज हुए हैं। बस पलटने की सूचना पर परिजन स्कूल पहुंचे, जहां परिजनों की नाराजगी देखने को मिली। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के भीखा गांव की ये घटना है, जहां एसएस स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बस में सवार दर्जन भर बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। बस पलटने की सूचना पर पहुंचे परिजन काफी नाराज हुए। बता दें, एसएस स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बस में सवार दर्जन भर बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बस पलटने की सूचना पर पहुंचे परिजन नाराज हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे वाराणसी से खबर, जहां कैंट स्टेशन पर नोटों का जखीरा पकड़ाया है। 50 लाख रुपए कैश के साथ युवक पकड़ा गया है। वाराणसी से कोलकाता ले जा रहा था नोटों का जखीरा। दूना एक्सप्रेस से ले जाने वाला था कोलकाता। चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। रुपयों को लेकर सही जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 का ये मामला है, जहां पर नोटों का जखीरा पकड़ा गया है। कैंट स्टेशन पर नोटों का जखीरा पकड़ाया। 50 लाख रुपए कैश के साथ युवक को पकड़ा गया है। वाराणसी से नोटों का जखीरा कोलकाता ले जाया जा रहा था। दूना एक्सप्रेस से कोलकाता ले जाने वाला था नोटों का जखीरा, और चेकिंग के दौरान युवक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि रुपयों को लेकर सही जानकारी युवक नहीं दे पाया, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। युवक को गिरफ्तार किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 का ये मामला है, जहां पर नोटों का जखीरा पकड़ा गया।
तो वाराणसी से ये खबर, जहां कैंट स्टेशन पर नोटों का जखीरा पकड़ाया है। 50 लाख रुपए कैश के साथ युवक पकड़ा गया है। वाराणसी से कोलकाता नोटों का जखीरा ले जाया जा रहा था। दून एक्सप्रेस से कोलकाता ले जाने वाला था, तभी कार्रवाई की गई। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।